एक तरफ देश में बात होती है डिजिटल इंडिया की, तो दूसरी ओर हालत क्या है आप देख लीजिए। बात करनी है तो पेड़ और पहाड़ पर चढ़ना होगा। डिजिटल युग में मोबाइल के नेटवर्क के लिए बड़ी जद्दोजहद है। गांव में मोबाइल की घंटियां नहीं बजती। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का कोई लाभ नहीं मिल पाया। गया जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के विधानसभा क्षेत्र इलाके का ये हाल आप भी देख लीजिए। दरअसल एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो दूसरी ओर गया के कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी मोबाइल की घंटियां नहीं बजती। इसके लिए ग्रामीण जद्दोजहद करते रहते हैं। पेड़ पर और पहाड़ पर चढ़कर किसी तरह एक कॉल करने की जुगत में घंटों जुटे रहते हैं। यह हाल बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के विधानसभा के इलाके के गांव का है। जिले के अति नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड के लूटीटाड़ और खड़ाऊ गांव में लोगों को मोबाइल पर बात करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क पहुंच ही नहीं पाता। नतीजा यह है कि गांव के लोगों को कभी पेड़ तो कभी पहाड़ पर चढ़कर नेटवर्क तलाशनी होती है। ऐसे में इन ग्रामीणों के लिए इंटरनेट किसी सपने से कम नहीं है। इन गाँव में मोबाइल की घंटी तभी बजती है जब पेड़ पर चढ़ना होता है। यहाँ पे समस्या है आने जाने में। अभी यहाँ लूटीटाड़ गाँव है, यहाँ से 8 किलोमीटर अभी तक रोड नहीं बना और इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग फोन करते हैं तो वह पे ऊपर पेड़ पर चढ़ के करना पड़ता है। जब बहुत 3-4 बार 6 बार फोन आता है तब ऊपर जाके तब बात होता है, बात नहीं होता है। बहुत नेटवर्क का दिक्कत है। कैसे बच्चा लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? नहीं, इधर तो अभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रहा है, काहे कि नेटवर्क ही नहीं। जब फ़ोन करने के लिए जब नेटवर्क नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए तो और ज़्यादा चाहिए ना। तो उधर से परिवार के यहाँ से फ़ोन वगैरह कैसे आता है? वो आता है, बहुत समस्या झेलना पड़ता है। बहुत कभी 2-4 दिन 6 दिन पर एक आध दिन बात होता है तो होता है, नहीं तो भी नहीं होता है। इसको लेकर प्रशासन जंगल से आन को इधर देहात में करते हैं तब होता है बात, नहीं उधर तो जंगल में टावर भी नहीं होता। पेड़ पर चढ़ने के बाद भी नहीं होता ना, पेड़ पर भी चढ़ने के बाद थोड़ा बहुत होता है, वो भी नहीं साफ नहीं लगता है पेड़ पर चढ़ने के बाद। सरकार और प्रशासन से क्या चाहते हैं इसको लेकर के? सरकार प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो अथी है नेटवर्क को सुविधा मिलना चाहिए। और रोड है, वो रोड अभी तक बना नहीं है। आज कितना वर्ष हो गया। अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार यादव। गया जिला मुख्यालय से ये गांव करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी के तलहटी में बसे गांव में ये स्थिति व्याप्त है। यहाँ आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। वहीं डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाली सरकार भी इन गांवों के लोगों से दूरी बनाए हुए है। ग्रामीणों को नेटवर्क की सबसे ज्यादा समस्या पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण हुई। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 मार्च महीने में लॉकडाउन में सभी स्कूल कॉलेजों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों के बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं चलाई गईं। लेकिन ऑनलाइन क्लासों का फायदा इस क्षेत्र के बच्चे नहीं उठा पाए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहता। इसके साथ ही इस गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्य सड़क भी नहीं है। इमामगंज प्रखंड मुख्यालय से यहाँ के लोग 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने के बाद इमामगंज प्रखंड आते जाते हैं। यहाँ लोगों को आजादी के बाद से आज तक सड़क नसीब नहीं हुई। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो इलाज के अभाव में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जान तक गंवानी पड़ती है। यहाँ बहुत प्रॉब्लम होवे थे, टावर नहीं आवे थे। हमनी के ड्यूटी टाइम से आते जाते हमनी के समय खत्म हो जाए। बीमारी आदमी के लेके चले में परेशानी है। हम लोग चाह रहे हैं कि रोड बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, कि हम लोग को आराम मिलेगा जाने आने का। हाँ, और क्या परेशानी हुआ है? और यही परेशानी की टावर यहाँ पेड़ पर कितना हमनी बूढ़ आदमी कितना पेड़ पर चढ़ा वो कितना कहाँ का करा। टावर के बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम है ज़्यादा। यही परेशानी है। हर बीमारी हो तो कोई तो से लेके अबो कर रही तो यहाँ आते आते दूर पड़ जाए। बच्चा उच्चा से परिवार से अगर बात कर रहा था, दूर में परिवार रहते हैं, उनसे कैसी बात होती है? होबे नहीं करता है जी, बहुत मुश्किल है। वो पेड़ पर चढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल है। बात हुआ तो हुआ, एक आध दो बात हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। टावर नहीं काम कर रहा है जरा सा भी नहीं जंगल पहाड़ में। तो हम लोग के प्रॉब्लम तो ये भारी हो जाए तो करें हम लोग तो क्या करें। तब के बच्चा उच्चा पढ़ाई कैसे कर पाते हैं? कोई चांस नहीं लग रहा है पढ़ाई के लिए। स्कूल है ये ना है, कोई टावर है ना है, कुछ और कुछ है ये नहीं है, तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? कुछ बच्चा लोग मामले में रहते हैं, वहीं पढ़ पाते हों। हाँ, वही मामगंज भेजे तो वही पढ़ रहे हैं एक आध दो। और छोटा बच्चा तो जा नहीं सकते हैं अभी। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़्यादा हम लोग के हैं। बहरहाल सरकार प्रशासन को इन क्षेत्रों की समस्या नजर नहीं आ रही। हाल अगर यही रहा तो बच्चे इंटरनेट के इस दौर में भी काफी पीछे रह जाएंगे। समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण सरकार और प्रशासन से जल्द नेटवर्क कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं।
नेटवर्क की समस्या इस इलाके के विकास के लिए नासूर बन चुकी है, लेकिन देखना है कि अब लोगों की गुहार प्रशासन के और सरकार के कानों तक कब और कैसे पहुंच पाती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।